नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण 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 नारायण। हमारा जो प्रसंग चल रहा है इसमें कल एक बात ये बताई सनत सुजात जी ने कि ब्रह्म की चर्या में निरंतर लगे रहना यह है ब्रह्मचर्य का असली अर्थ। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया। तो ब्रह्म की चर्या में निरंतर लगे रहना अर्थात ये जो भौतिक ज्ञान है जो कि माया का है, ये उससे अपने को बिल्कुल विराम देके वहां, क्योंकि उसको अज्ञान का है गीता में, अज्ञानम यदतोन्यथा, ज्ञान के जितने साधन गिनाए वो तो ज्ञान ही है और उसके विपरीत जो भी है वो सब अज्ञान है। तो महर्षि ने बताया अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान जो है तो वो क्या है, ब्रह्म। तो ब्रह्म की चर्या में निरंतर लगे रहना, उसी को असली ब्रह्मचर्य का अर्थ बताया है। पर उसके लिए जो रूढ़ अर्थ हो गया है समाज में वो है कि वीर्य का रक्षण। तो वीर्य का रक्षण ब्रह्मचारी तो करते ही हैं। गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य की परिभाषा है कि जैसे शास्त्रों में विधान है उसी के अनुसार अपने जीवन को रखें तो उनको भी कहते हैं कि ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में तो उसका विधान है ही है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य के 4 पाद गिनाए और चौथा पाद जो है वो बताया कि आचार्य के उपकार का बदला चुकाए बिना, अर्थात गुरु दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट किए बिना विद्वान शिष्य वहां से अन्यत्र न जाए। दक्षिणा देकर या गुरु की सेवा करके अन्यत्र जाना हो, गुरु दक्षिणा देकर ही जावे, अथवा गुरु दक्षिणा देने का सामर्थ्य न हो तो सेवा करे और फिर जब गुरु अनुमति दे दे कि भाई ठीक है तो फिर जावे। कभी मन में ऐसा विचार न लावे कि मैं गुरु का उपकार कर रहा हूं, तथा मुंह से भी कभी ऐसी बात न निकाले। यह ब्रह्मचर्य का चौथा पाद यानी अंतिम पाद है। अच्छा, ये जो विद्या प्राप्त होती है तो उसके लिए कल बताया कि कालांतर में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो समय से हमको बहुत सारी बातें प्राप्त होती हैं। गुरु का संबंध जो है तो गुरु के उपदेश से, और कुछ अंश को अपने उत्साह के संबंध से। समय भी और गुरु भी कब दे पाएंगे ये विद्या, जब हमारे मन में उत्साह रहेगा, तो उसका भी बहुत बड़ी भूमिका है। और कुछ अंश को परस्पर शास्त्र के विचार से वो ब्रह्मचारी प्राप्त करता है। तो विद्या के सनत सुजात जी ने 4 तरीकों से ये विद्या हमारे जीवन में आती है। क्योंकि गुरुकुलवास है इसलिए वह धीरे धीरे जैसे बुद्धि जब बड़े होते हैं तो बुद्धि भी उसकी भी परिपक्वता आती है। तो पहला एक समय से, दूसरा गुरु के संबंध से, तीसरा इन्होंने बताया कि उत्साह। गुरुकुल में है भी, गुरु का संबंध भी है, पर व्यक्ति का उत्साह नहीं है तो बात नहीं बनेगी। तो उत्साह होना जरूरी है। और चौथा जो है शास्त्र का जो ऊहापोह, तो इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। व्यक्ति शास्त्रों में लगता ही तब है जब उसकी रुचि हो, नहीं तो दुनिया भर का सांसारिक को है ना
ये करता रहेगा। तो इसलिए जब जीवन ऐसा बन जाता है कि बस कभी रामायण देख रहे हैं तो कभी महाभारत देख रहे हैं तो कभी देख रहे हैं, मतलब टीवी पे नहीं, मतलब ग्रंथ को देख रहे हैं, तो परस्पर शास्त्र के विचार से प्राप्त करता है। कल जहां प्रसंग को विराम दिया था, भी 17वें श्लोक में सनत सुजात जी कह रहे हैं कि ये जो 12 गुण हमने ब्राह्मण के गिनाए थे, तो 12 व्रत पिछले अध्याय, हाँ पिछले अध्याय में क्या क्या है वो, धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। तो फिर से कह रहे हैं कि वो जो मैंने पूर्व में बताए, पूर्वोक्त धर्मादि 12 गुण जिसके स्वरूप हैं तथा और भी जो धर्म के अंग एवं सामर्थ्य हैं, उन 12 में ही सीमित न रहे, उसके अतिरिक्त भी जैसे जैसे समझ में आवे उन सबको लेना है। वे भी जिसके स्वरूप हैं, वह ब्रह्मचर्य आचार्य के संबंध से प्राप्त वेदार्थ के ज्ञान से सफल होता है। तो वह ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य की जो साधना उसके जीवन में है, तो ब्रह्मचर्य सफल कब होगा? आचार्य के संबंध से प्राप्त जो वेदार्थ का ज्ञान है, यानी वेद जो है वो तो शब्द राशि है। वेद का जो अर्थ है, तो कल बताया कि जैसे जमीन पर वृक्ष है और उसकी शाखा से करोड़ों मील दूर चंद्रमा को दिखा देते हैं, तो वैसे ही वेद में शब्द राशि में जो अर्थ निहित है, तो उस अर्थ को आचार्य बतावेंगे। तो उस वेदार्थ के ज्ञान से वो जो ब्रह्मचर्य है वो सफल होता है, ऐसा कहा जाता है। तो 4-5 जो गिनाए उसकी सफलता यहाँ पर ये 17वां श्लोक पे पूरा होता है। अभी उसी की और 2, 3, 4, 5, 6, 7 श्लोक और हैं। इस तरह ब्रह्मचर्य पालन में प्रवृत्त हुए ब्रह्मचारी को चाहिए कि जो कुछ भी धन, जीवन निर्वाह योग्य वस्तुएं भिक्षा में प्राप्त होवें, उसे आचार्य को अर्पण कर दे। ऐसा करने से वह शिष्य सत्पुरुषों के अनेक गुणों से युक्त आचार को प्राप्त होता है। यानी लोभ वृत्ति जो है वो प्रधान है मनुष्य में। तो इसलिए सनत सुजात जी कह रहे हैं कि उस स्थिति में भले गुरुकुल में भी है, पर बहुत संपन्न परिवार का है, तो जो भी वस्तु प्राप्त होवे वो आचार्य को अर्पण कर दे। ऐसा करने से क्या होगा? वह शिष्य सत्पुरुषों के अनेक गुणों से युक्त आचार को प्राप्त होता है। यानी सत्पुरुषों के हृदय से उसके प्रति आशीर्वाद निकलता है। इसलिए नहीं कि वो उससे धन चाह रहे हैं, पर इसलिए कि वो देख रहे हैं कि इसमें लोभ वृत्ति नहीं है। लोभ वृत्ति का नहीं होना ये आचार्यों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि लोभ वृत्ति ब्रह्मा जी ने दा 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 3 बार दा बोले, बुलाया था सबको। तो मनुष्य भी थे और असुर भी थे और देवता भी थे। उपदेश तीनों के लिए दा दा दा। फिर पूछा तो देवताओं ने कहा कि हम
पितामह आपकी बात समझ गए। आप कह रहे हैं कि हम बहुत ही भोगी हैं, तो हमको इंद्रियों का दमन करना चाहिए। ठीक है, प्रसन्न हो गए प्रजापति। ब्रह्मा जी असुरों को पूछा तो उनके प्रतिनिधि ने बताया कि हम बड़े क्रूर हैं, तो हमको आप कह रहे हैं कि दया करनी चाहिए। ठीक हो गया, उपदेश सफल हो गया। मनुष्यों को पूछा, उनके प्रतिनिधि ने बताया कि लोभ वृत्ति हमारी प्रधान है, हम लोगों में लोभ वृत्ति प्रधान है, इसलिए आप कहते हैं कि दान करना चाहिए। यहाँ यही बता रहे हैं कि आचार्य को अर्पण कर दे, ऐसा करने से वह शिष्य सत्पुरुषों के अनेक गुणों से युक्त आचार को प्राप्त होता है। आशीर्वाद जब महापुरुषों के हृदय से निकलता है शिष्य के प्रति, पुत्र के प्रति, पौत्र के प्रति, तो उसका देखा जाता है कि उसका कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पर भी वो जो 4 पाद ब्रह्मचर्य के गिनाए, अब उसका समापन कर रहे हैं। गुरु पुत्र के प्रति भी उसकी यही भावना रहनी चाहिए। गुरु जी को तो दे ही दे, और गुरु पुत्र के प्रति भी यही भावना उनको देना है ना। हमारे में अगर सामर्थ्य है तो उनको देना है। ऐसी वृत्ति से श्लोक नंबर 19, एवं वसन सर्वतो वर्धती है, बहुन पुत्रान लभते च प्रतिष्ठा, वर्षन्ति चास्मै प्रदिशो दिशश्च, वसन्ति अस्मिन् ब्रह्मचर्ये जनाश्च। अब तक जितना गिनाया ब्रह्मचर्य का प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, कह रहे हैं कि ऐसी वृत्ति से गुरु गृह में रहने वाले शिष्य की इस संसार में सब प्रकार से उन्नति होती है। और जब समावर्तन हो जाए, पूरा हो गया, 12 साल का जो समय था, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके बहुत से पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। गुरु का आशीर्वाद है। संपूर्ण दिशा विदिशाएं उसके लिए सुख की वर्षा करती हैं, तथा उसके निकट बहुत से दूसरे लोग ब्रह्मचर्य पालन के लिए निवास करते हैं। तो इस श्लोक में सरस सुजात जी ये बता रहे हैं कि वो जो ब्रह्मचर्य की महिमा है, प्रश्न यही था धृतराष्ट्र का कि यदि वह ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सुगमता से जानी जा सकती है, तो पहले मुझे यही बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। तो इस प्रसंग में उसी विषय को लेकर विस्तार में बता रहे हैं। जब तक किसी भी चीज की महिमा को हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक उसमें रुचि नहीं होगी। तो उसके परिणाम में कैसे उस ब्रह्मचर्य पालन करने वाले की आगे उन्नति होती है, उसको दिखा रहे हैं। और उसके आगे के श्लोक में कह रहे हैं, इस ब्रह्मचर्य के पालन से ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया और महान सौभाग्यशाली मनीषी ऋषियों ने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। तो ये तो हो गया अपना जीवन। अब जीवन के बाद की आगे की बात क्या है? तो आगे जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति को भी बहुत दुर्लभ माना है। तो 2 बातें बता रहे हैं। देवताओं को देवत्व की प्राप्ति कैसे हुई? इसी ब्रह्मचर्य के पालन से, अर्थात पुण्य कर्मों को करते करते। तो पुण्य कर्म में ये एक बहुत बड़ी कड़ी है। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन और उसके परिणाम स्वरूप देवत्व प्राप्त हो सकता है अथवा ब्रह्मलोक। इसी के प्रभाव से गंधर्वों और अप्सराओं को दिव्य रूप प्राप्त हुआ। होता क्या है कि जो सकाम अनुष्ठान होते हैं, तो उसमें जो जो कामना होती है
तो हर एक कामना की तो पूर्ति नहीं होती, परंतु ब्रह्मचर्य की महिमा बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला अगर ऐसी कामना कर रहा है कि मैं गंधर्व बनूं, तो गंधर्व बन जाता है। देवी है, देवी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन, उसको अपने ससुराल में पहुंचकर, वैदिक युग में उसका ब्रह्मचर्य यही था, तो वो अप्सरा बनना चाहे अप्सरा बन जाएगी। इस ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से सूर्य देव समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं। अच्छा, अंतिम 3 श्लोक, ये ब्रह्मचर्य का जो प्रसंग है। रस भेद रूप चिंतामणि से याचना करने वालों को जैसे उनके अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है। सनत सुजात जी अब ज्यादा क्या कहें, तो एक चिंतामणि का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। मैंने यहां बताया चिंतामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष, ये 3 हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन स्थान स्थान पर आता है। तो चिंतामणि जहां है वहां आप जाके कुछ भी याचना करें, आपको वो प्राप्त हो जाएगी, यानी आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी कामना की। तो जैसे चिंतामणि से अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। ऐसा समझकर ये ऋषि देवता आदि ब्रह्मचर्य के पालन से वैसे भाव को प्राप्त हुए। अच्छा, अगले श्लोक में कह रहे हैं, हे राजन, जो इस ब्रह्मचर्य का आश्रय लेता है वह ब्रह्मचारी यम, नियम आदि तप का आचरण करता हुआ, यम में 5 है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य भी अब उसी में है, और अस्तेय और अपरिग्रह। नियम में 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आदि लगा दिया, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब ले लेना। तो इनका आचरण करता हुआ वो ब्रह्मचारी अपने संपूर्ण शरीर को भी पवित्र बना लेता है। यही विधा है। अष्टांग योग में शरीर ही पवित्र हो जाता है, तो शरीर तो अपवित्र है। तो शरीर के पवित्र होने का अर्थ है कि ये जो आत्मा है वो हमारा आपका असली स्वरूप है, और ये जब ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, यही शरीर का पवित्र होना है। तथा इससे विद्वान पुरुष निश्चय ही अबोध बालक की भांति राग द्वेष से शून्य हो जाता है। ये एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है। अबोध बालक को आप देखिए, गुस्सा आ गया उसको, कुट्टी कर ली, और 1 घंटे बाद देखिए उसी के साथ फिर खेल रहा है, तो उसकी वो कुट्टी होना उसका कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही किसी से बहुत राग है ना, तो उसका राग जो है वो सामने है तभी तक है। हम लोग तो बस उसका चिंतन करते रहते हैं, आसक्ति के कारण वो हटता नहीं है। पर अबोध बालक अभी उसमें ये राग द्वेष वाली जो वृत्तियां हैं वो जमती नहीं। तो जब जमती नहीं है तो वो राग द्वेष से शून्य होता है, इसलिए सबको पसंद है। बच्चों को सब लोग प्यार करते हैं क्योंकि उनमें राग द्वेष नहीं, अबोध है अभी। तो बता रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं कि अबोध बालक की भांति वो विद्वान जो पुरुष है वो निश्चय ही राग द्वेष से शून्य हो जाता है।
अबोध बालक में तो प्रकृति ने उसको राग द्वेष से शून्य कर रखा है, पर ये स्थिति आगे के चलकर जब राग द्वेष इतने बने हुए हैं और उसमें व्यक्ति राग द्वेष से शून्य रह ले, ये अद्भुत उपलब्धि है। और अंत समय में वह मृत्यु को भी जीत लेता है। मृत्यु को जीतने का अर्थ है कि अपने स्वरूप को जान लेता है। अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, हे राजन, सकाम पुरुष अपने पुण्य कर्मों के द्वारा नाशवान लोकों को ही प्राप्त करते हैं, किंतु जो ब्रह्म को जानने वाला विद्वान है वही उस ज्ञान के द्वारा सर्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अब वो जो विचित्र प्रश्न उसने किया था, तो प्रश्न को तो हम उसका पूर्वार्ध देख लेते हैं, उत्तरार्ध में कोई दम नहीं है। धृतराष्ट्र का प्रश्न है, पूर्वार्ध में क्या है? विद्वान पुरुष यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा के जिस अमृत एवं अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं उसका रूप कैसा है? यहीं तक प्रश्न को रखता तो ठीक था, पर आगे जो है, क्या वो लाल है, सफेद है कि काला है कि पीला है, ये इसमें कुछ होगा भी। तो हम शंकराचार्य जी जब आएंगे होली पर तो उनको पूछेंगे कि ये इस प्रकार का उटपटांग प्रश्न कैसे किया, पर इसका जो पूर्वार्ध है वो मुख्य है। परम पद का साक्षात्कार जो करते हैं उसका स्वरूप क्या है, तो यहाँ तो बहुत संक्षेप में बताएंगे, पर अगला अध्याय यानी ये जो चौथा अध्याय, 5 अध्याय में उपदेश है, तो चौथे अध्याय में मैंने बताया कि इसमें भी क्या कारण है वो मुझे नहीं पता, पर 11 श्लोक तो प्राय इसके पूर्व के अध्याय के वापस कर दिए। 12वें से और 21 तक कुछ नई बात बताई है, पर मुख्य बात जो है इस प्रश्न का उत्तर वो है आखिरी अध्याय। ये आखिरी अध्याय जो है 5वां अध्याय 31 श्लोक है, और इसी में ब्रह्म का जो निरूपण है बहुत अद्भुत है। परम पद का क्या स्वरूप है, ब्रह्म का क्या स्वरूप है, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने इस पर भाष्य किया। तो यहाँ तो सिर्फ इतना ही बताया है इस अध्याय में। ये जो 6 श्लोक हैं 26 से लेके 31। सनत सुजात ने कहा, यद्यपि श्वेत लाल काले लोहे के सदृश अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान अनेकों प्रकार के रूप प्रतीत होते हैं, बिल्कुल उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो पूछा रंग, तो बताया कि ये रंग सब होते हैं, तथापि ब्रह्म का वास्तविक रूप न पृथ्वी में है न आकाश में। समुद्र का जल भी उस रूप को नहीं धारण करता। अरूप है ब्रह्म जो है, निर्गुण है, निराकार है, अरूप है। यानी इसकी हम कल्पना करना चाहें तो गाढ़ सुषुप्ति में, यद्यपि वहां बुद्धि तो नहीं है, पर जब हम उठते हैं तो गाढ़ सुषुप्ति के बारे में हम लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं जाना, और हम आनंद से सोए। सुखम अहम अपस्वाप्सम, सुख से हम सोए, न किंचिद अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जाना ये क्या दिखा रहा है? अज्ञान है। सुख से सोए ये क्या दिखा रहा है? सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है। तो वो जो सच्चिदानंद स्वरूप उठने के बाद उसका जो एक अनुसंधान होता है, उसी को बता रहे हैं
कि वो वहाँ रूप यानी काला पीला ये सब नहीं है। इस ब्रह्म का वह रूप न तारों में है, न बिजली के आश्रित है, न बादलों में ही दिखाई देता है। यानी ये जितना जो है ये सब माया का है, और हम अपनी बुद्धि से ये पता लगाना चाह रहे हैं कि ब्रह्म कैसा होता होगा। तो ये माया के इसमें दृष्टांत नहीं मिलेगा। ब्रह्म को बताया है हेतु दृष्टांत वर्जितम, उसमें न तो कोई कारण कार्य का प्रवेश है ब्रह्म में, और न कोई दृष्टांत ही है ब्रह्म के लिए। इसलिए कह रहे हैं कि वायु, देवगण, चंद्रमा और सूर्य में भी वह नहीं देखा जाता। देखने का जो है कार्य वो हमारे करण कर रहे हैं, तो करण से उसकी प्राप्ति नहीं होती। संडासी जो है माताएं उससे बर्तन पकड़ लेंगी। संडासी अपने सामने जो भी चीज है उसको पकड़ सकती है, पर वो अपने को कैसे पकड़ेगी? अपने को थोड़ी पकड़ सकती। तो बुद्धि जो है, बुद्धि के सामने जो चीजें हैं वो तो ब्रह्म है नहीं। बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाला जो है प्रकाश, उसको बुद्धि पकड़ नहीं सकती। वही बता रहे, वह ब्रह्म का रूप न तारों में है, न बिजली के आश्रित है, न बादलों में ही दिखाई देता है। इसी प्रकार वायु, देवगण, चंद्रमा और सूर्य में भी वह नहीं देखा जाता। हे राजन, अब कोई कहे कि भाई वेदों में तो पता लग ही जाएगा, उसका भी निषेध कर रहे हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में, यजुर्वेद के मंत्रों में, अथर्ववेद के सूक्तों में तथा विशुद्ध सामवेद में भी वह नहीं दृष्टि गोचर होता। इसलिए पहले आ गया कि 17वें श्लोक में कहा था ब्रह्मचर्य आचार्य के संबंध से प्राप्त वेदार्थ के ज्ञान से सफल होता है, ऐसा कहा जाता है। तो वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का तात्पर्य है उपनिषद। पूरे वेदों का जो परम तात्पर्य है वो है ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है वो उपनिषदों का विषय है। तो उपनिषद फिर उसे कैसे बताते हैं? तो वही दृष्टांत याद रखना, चंद्र शाखा न्याय। लखाते हैं, दिखा नहीं सकते। जैसे डिब्बी में आपको दिखा दी मैंने कि ये डिब्बी है, वैसे ब्रह्म को वेद भी नहीं दिखा सकते। वेदार्थ में लक्षणा से सिर्फ हमको पता लगेगा कि वो ब्रह्म, वो जो परमात्मा है, वो हमारा आपका स्वरूप है। परोक्ष ज्ञान ही कराएंगे, वेद परोक्ष ज्ञान ही कराएंगे, वेद परोक्ष ज्ञान कराएंगे। परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान जो है, इसीलिए महात्मा लोग सरल करके, वो जो 10 लोग नदी पार कर रहे थे तो अब वो दुखी हो गए क्योंकि लगा कि हमें से एक डूब गया। हालांकि गिनती में गलती कर रहे थे, अपने को नहीं गिन रहे थे। तो कुछ ऐसे ही अनपढ़ जैसे लोग थे, मूर्ख लोग। पर वो कथा इसलिए सुनाई जाती है कि उधर महात्मा जब आए और देखा कि सब रो रहे हैं तो पूछा, तो बोले कि हमें से एक डूब गया, 10 निकले थे हम घर से, अब 9 ही रहे। महात्मा ने मन ही मन गिनती करी तो वहां पूरे 10 थे। तो बोले अच्छा वो जो है 10वां डूबा नहीं है। अब वो जैसे ही महात्मा ने कहा कि 10वां डूबा नहीं है, अभी वो 10वां इनके सामने आया तो है नहीं, रोना बंद हो गया। क्यों? इनको लगा कि वो मतलब नदी में चला तो गया पर महात्मा ने उसको देख लिया है। तो परोक्ष ज्ञान से ही उनका शोक मिट गया। अभी बाकी है कि वो 10वां है कहाँ। अपरोक्ष ज्ञान अभी बाकी है, पर परोक्ष ज्ञान से ही रोना पीटना बंद हो गया।
महात्मा ने कहा कि 10वां है। सब लोगों ने विचार किया मन में कि महात्मा ने देखा है वो डूबा नहीं है, मतलब बच गया है। अब फिर महात्मा ने दिखाया कि वो 10वां कौन है। तो पहले तो महात्मा को इन लोगों ने अपनी गिनती करके दिखा दी कि 9 ही है। तो फिर 10 को लाइन में खड़ा करके अब महात्मा ने गिना तो 10वां तो उन्हीं में था। तो 9 गिन के और 10वें पे जो हाथ में छोटी सी डंडी थी उसके सिर पे धीरे से मारी, 10मस्त्वमसि, 10वां तू है। तो इसलिए अपरोक्ष ज्ञान में हम बाहर ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, परमात्मा बाहर नहीं है। तत्त्वमसि यानी अपरोक्ष ज्ञान में वो परमात्मा में ही हूं और वो परमात्मा में यानी परिच्छिन्न नहीं हूं, वो आत्मा ही ब्रह्म है। कल स्वामी गिरीशानंद जी की कथा में जो लोग थे वो मुक्ति स्कंद पर आप तो थे, बहुत सुंदर बता रहे थे रोटी राम बाबा का बहुत सरल करके उन्होंने समझाया कि मैं और मेरा। तो रोटी राम बाबा कहते थे कि मेरा जिसको कहा जा सकता है ना, उसको छोड़ दो। तो मेरे में जितना जो कुछ है संसार और यहाँ तक कि शरीर पूरा का पूरा छूट जाएगा तो मैं बच गया। वो जो मैं बचा वो ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि महावाक्य में बताते हैं कि वो जो है वो तुम परिच्छिन्न नहीं हो, इस देह में सीमित नहीं हो। उन्होंने दृष्टांत दिया कि घटाकाश जो है तो दिख रहा है कि वो आकाश जो है घट में मानो परिच्छिन्न है, पर तो जिस समय घड़े में है उसी समय वो महाकाश से एक है। तो वो जो बताया पुरुषोत्तम जी ने, परोक्ष ज्ञान वेद करवाते हैं, पर अपरोक्ष ज्ञान जो है वो वेदार्थ जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है वो करवाते हैं। अच्छा, ब्रह्म नित्य है, इसलिए ये जितना जो कुछ है वो सब बाहर का वो सब अनित्य है। तो ये नित्य वाला ब्रह्म जो है वो अपना स्वरूप ही है। आखिरी 3 श्लोकों में इस अध्याय में सनत सुजात जी कहते हैं ब्रह्म के उस स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता, क्योंकि अगर पार पा लिया तो ब्रह्म सीमित हो गया। ब्रह्म तो अनंत है, वह अज्ञान रूप अंधकार से सर्वथा अतीत है। महाप्रलय में सबका अंत करने वाला काल भी उसी में लीन हो जाता है। ब्रह्म में ही वो काल लीन हो जाता है। देश काल और वस्तु सब कल्पित है, ब्रह्म में है नहीं, माया से ये सब भासती है। जैसे स्वप्न में होता कुछ नहीं, न वहाँ देश है, न वहाँ काल है, न कोई वस्तु है ना, और उस समय हमको पूरा सब दिखता है, उठने के बाद कुछ नहीं। इसलिए इसको क्या कहा, क्षुरस्य धारा कठोपनिषद में, वह रूप अस्तुरे, अस्तुरा यानी जो नाई लोग शेविंग करते हैं उस तरह कहते हैं उसको, अस्तुरे की धार के समान अत्यंत सूक्ष्म और पर्वतों से भी महान है। उसको कहते हैं अणुरणियान महतो महियान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महान है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर यानी बुद्धि को पहुंच नहीं है, और महान से भी महान का मतलब है कि ब्रह्म में ही ये सब कल्पित है। तो ब्रह्म में कल्पित का अर्थ है कि ब्रह्म में बिना हुए हुए भास रहे। तो जो भास रहा है वो क्या है? जो भास रहा है उसको हम कहते हैं विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण।
यानी ब्रह्म जो है उसका विवर्त है ये जीव जगत ईश्वर। ब्रह्म ज्यों का त्यों है, चिंतामणि ज्यों की त्यों है, उसमें से जितना चाहो निकाल लो। वशिष्ठ जी की जो कामधेनु थी उसमें पूरी सेना निकली आई, है ना। तो इसलिए ये विवर्ती अभिन्न निमित्त उपादान है नहीं, ब्रह्म में सिर्फ भाषित होता है। तो जो भाषित होने वाला है वो ब्रह्म से कोई भिन्न तो है नहीं। इसलिए अणोरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और महान से भी महान है। अंत में कह रहे हैं वही सबका आधार है, वही अमृत है, वही लोक, वही यश तथा वही ब्रह्म है। संपूर्ण भूत उसी से प्रकट हुए और उसी में लीन होते हैं। विद्वान कहते हैं कार्य रूप जगत वाणी का विकार मात्र है। वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम मृत्युकित्येव सत्यम। तो सरस सुजात जी बता रहे हैं कि विद्वानों का, उपनिषदों का यही कहना है कि जितना जो कुछ बोला जा रहा है वो सब विकार है। विकार यानी कुछ है नहीं और इसका इतना निरूपण किया जा रहा है। जो बिना हुए हुए जो भास रहा है उसके निरूपण का कोई अर्थ नहीं है। तो फिर असलियत क्या है? मृत्यु कित्येव सत्य, मिट्टी ही सत्य है। तो मिट्टी से इतने जो घड़ा कुल्हड़ और ये सब सकोरा और ये जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो उनको टटोलने जाओ तो वो क्या है? मिट्टी ही है। स्वर्ण से बने जितने आभूषण है उनको टटोलने जाओ, मूल में तो स्वर्ण के सिवाय और कुछ नहीं है। तो ये सब जब तक हमारा व्यवहार में सत्यत्व बुद्धि है तब तक ये हम लोग उसको सत्य मान के और दुखी सुखी होते रहते हैं। पर यहाँ सरस सुजात जी ज्ञान दे रहे हैं कि जब तत्व का पता लग गया तो विद्वान लोग बताते हैं कि ये सब विकार है नहीं और दिख रहा है। किंतु जिसमें ये संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है वह ब्रह्म रोग शोक और पाप से रहित है। वो जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वहां इन सब की पहुंच ही नहीं है। वो रोग शोक और पाप से रहित है और उसका महान यश सर्वत्र फैला हुआ है। वही असली यश के योग्य है। उस नित्य कारण स्वरूप ब्रह्म को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं अर्थात मुक्त हो जाते हैं। यहीं ये अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में फिर से गुण दोषों के लक्षणों का वर्णन क्यों कर रहे हैं कि गुणों के संपादन से सात्विकता आने पर, और वो जो ब्रह्मचर्य वाली बात बताई, तो वही व्यक्ति इसको समझ पाएगा। तो ये चूंकि 11वें श्लोक तक हो चुका है, 12वें से देखें। यहाँ प्रसंगवशात सनत सुजात जी बताते हैं कि सौहार्द जो है, सौहार्द का अर्थ मित्रता किया है, पर सुहृद मित्रता से बहुत ऊंची चीज है। भगवान ने 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में अपने को सुहृद बताया। तो सुहृद का अर्थ होता है कि हमको रिटर्न में यानी बदले में कुछ नहीं चाहिए। हमारा स्वभाव ही है लोगों का भला करना। तो लोगों का भला इस प्रकार के हमको बदले में कुछ नहीं चाहिए, या तो ईश्वर कर सकते हैं या सद्गुरु। उस सुहृदता की, मित्रता इज नॉट ए प्रॉपर ट्रांसलेशन,
उसका सुहृद का अर्थ मित्रता करने से पूरा भाव नहीं आएगा। तो सुहृद के 6 गुण बताए हैं और वो कहते हैं सरस्वजात ये अवश्य जानने योग्य है। वो क्या है इसकी भी चर्चा और आगे इस अध्याय में कुछ बातें और हैं गृहस्थ आदि के बारे में, उसकी चर्चा कल करेंगे। क्योंकि सुबह करीब करीब आधा घंटे से ज़्यादा बोले, अभी पौना घंटा हो गया है और अभी आधा घंटा जाके बोलना है, तो उस 45 मिनट का इसको कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। उनको कह दो प्रसाद ले आए।